हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ इंडिया अनसीन विद मी अभिषेक तलवार। तो आज हम लॉकडाउन हटने का एडवांटेज लेकर के कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और महाबलेश्वर के बीच एक बहुत खूबसूरत नई प्रॉपर्टी वहाँ जा रहे हैं जिसका नाम है रीजेंटा ग्रीन लीफ रिजॉर्ट। सो चलिए, वी नाउ हेडिंग आउट फ्रॉम मुंबई अलॉन्ग विद वन मोर पैसेंजर एंड लेट्स सी वहाँ जाने का रास्ता कैसे है, आपको क्या रूट लेना है वो आपके साथ शेयर करते हैं और वहाँ जा कर के विल गिव यू एन इन डेप्थ रिव्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ताकि आप डिसाइड कर सकें इफ दैट्स अ प्लेस वर्थ विजिटिंग और नॉट। कम अलोंग। सुबह 6:30 बजे निकले थे मुंबई से और पुणे क्रॉस करके NH48 पे महाबलेश्वर जाने के लिए आप वाई से राइट लेते हैं, विच वी हैव नॉट टेकन। वी कम फर्दर अहेड डाउन टुवर्ड्स सतारा और सतारा के पास से हमने राइट लिया है गोइंग टुवर्ड्स अ विलेज कॉल्ड मेधा, बिकॉज इफ़ यू गो वाया महाबलेश्वर तो आपको पंचगनी महाबलेश्वर वो पूरा ट्रैफिक एरिया क्रॉस करके फिर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ जाना पड़ रहा है। हम इस रास्ते से जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा सा स्टेट हाईवे है, दोनों तरफ बहुत खूबसूरत खेत है, मौसम भी हल्का हल्का बारिश जैसा हो चुका है और ये रास्ता 35 किलोमीटर का है जो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस करके हमें ले जाएगा रीजेंटा ग्रीन लीफ रिजॉर्ट की तरफ। Here we are finally. This is the bungalow that's been allocated to us. आइए आपको दिखाते हैं। ये है रीजेंटा ग्रीन लीफ का टिपिकल 5 बेडरूम विला। चलिए, लेट्स गो एंड हैव अ क्विक टूर ऑफ व्हाट इट लुक्स लाइक ऑन द इनसाइड। बाहर दोनों तरफ खूबसूरत लॉन with some lovely lawn furniture for you to sit and lounge in the sun। और सामने की तरफ अब बिल्कुल साफ व्यू है वादियों का। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ से 10 किलोमीटर किसी भी दिशा में आप चले जाएं तो आपको जंगल और खेत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स द लवली माउंटेन्स ऑफ महाबलेश्वर। दिस इज़ द ड्राइंग रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द विला। प्रीटी कंफर्टेबल फर्नीचर। यहाँ की खास बात मुझे ये लगी कि अगर आप फर्निशिंग्स की क्वालिटी देखें सो इट इज़ क्वाइट अप मार्केट। द फील दैट यू गेट इज़ दैट यू आर एट अ प्रीटी डिसेंट 4-star होटल। दिस इज़ वन ऑफ द बेडरूम्स, अबाउट 350 square feet to 400 square feet sized, pretty good sized, clean bathrooms, very well done and very well appointed with some pretty decent amenities। का बिल्कुल रेप्लिका रूम सामने की तरफ है और बाकी 3 कमरे फर्स्ट फ्लोर पर। चलिए, लेट्स क्विकली गो टू द फर्स्ट फ्लोर एंड टेक अ लुक एट द रूम्स व्हिच आर ओवर देयर। जैसे कि नीचे आपने देखा सिटिंग रूम बना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही फर्स्ट फ्लोर पे भी सिटिंग रूम है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने जो थीम है, द थीम इज केन फर्नीचर टू गिव इट अ मोर रस्टिक फील एंड नॉट सो मच टू डू विद द लग्जरी दैट यू सी ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये हम आ चुके हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे मास्टर बेडरूम में। रूम का साइज शायद एक 100 स्क्वायर फीट बड़ा होगा नीचे के कमरों से, बट दैट्स नॉट व्हाट मेक्स इट द मास्टर बेडरूम। स्पेशलिटी इज दिस, which is a pretty large bathroom and a built-in wardrobe and wall-to-wall mirrors in which you can see me also recording what I'm doing. Again, amenities, fixtures, fittings, all of them are absolutely top-notch. तो ये सब तो आपको किसी आम प्रॉपर्टी में भी मिल जाएंगे। मैं खास करके ये देखना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी का कार्बन फुटप्रिंट क्या है, यानी कि वाटर हीटिंग,
इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट डिस्पोजल वगैरह वगैरह कैसे मैनेज किया जाता है जिससे इकोलॉजी पे इम्पैक्ट सबसे कम हो। पर वो देखने से पहले आइए लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दी balcony which is on the first floor, and you can have sweeping views of the Mahabaleshwar mountains from here. Absolutely spectacular. ये हमारे ग्रुप के बच्चे जो स्विमिंग पूल से निकल कर आए हैं। So this is a typical villa room. यहाँ पर 5 बेडरूम और 4 बेडरूम के विलाज हैं। उसके अतिरिक्त स्टैंडर्ड होटल रूम्स भी हैं और हम आपको एक होटल रूम भी दिखाएंगे। ये देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द विलाज, वन ऑफ द अदर विलाज व्हिच इज़ एडजेसेंट। हालांकि वीडियो में ये आपको नज़दीक नज़र आ रहा होगा, बट असल में दोनों के बीच कम से कम 100 फीट की दूरी है। सो यू ऑल्सो हैव एम्पल प्रिवेसी इन द विलाज। और मुझे अगर आप पूछें, द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज़ दैट इट इज़ पेट फ्रेंडली। और हमारा इंग्लिश कॉकर स्पैनियल जब से हम आए हैं उसकी लीश खोली हुई है और जैसे आप देख सकते हैं वो खुला घूम रहा है एंड ही इज़ हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। रेस्टोरेंट्स में गया है, पब्लिक एरियाज़ में घूम रहा है, ना किसी स्टाफ को कोई दिक्कत है, ना किसी गेस्ट को कोई प्रॉब्लम है। जेन्युइनली पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी से कहूँगा मैं। और एक उसी बात के लिए माई रेटिंग फॉर दिस प्लेस वुड बी वे हायर देन मैनी अदर प्लेसेस विद सिमिलर अमेनिटीज़। मेरे सामने ओवरलुकिंग द वैली आर द डिलक्स रूम्स। तो चलिए लेट्स गो एंड चेक आउट व्हाट द डिलक्स रूम्स लुक लाइक। कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 20 रूम्स हैं, 2 लेवल पे, एक ये है और एक नीचे का लेवल है। होटल रूम जैसा है वैसा ही इसका भी लेआउट है। तो अंदर आते ही ऑब्वियसली एक wardrobe है which is quite well appointed. Then there is a pretty decent sized bathrooms. Bathrooms थोड़े छोटे हैं, but I guess there's really nothing much to complain about because in terms of the fittings and the finishings, everything is really of a very superior quality. Room का size होगा approximately 350 square feet including the bathroom. But what I like the best about these rooms is this beautiful view. In comparison, would I prefer a villa or a deluxe room? Villas का एक old world charm है। जो अगर आप देखें तो वो रेड कट स्टोन से बने हुए सारे इंटीरियर्स, थोड़े रूम्स भी बड़े हैं, slightly old fashioned style of furniture. It's got a nice old world charm to it. उसका मज़ा अपना अलग है। और अगर आप बड़े ग्रुप में हैं then there is nothing to beat the fun of a villa because आपको अपने खुद के 4 या 5 बेडरूम मिलते हैं, खुद का लिविंग रूम मिलता है, प्राइवेट सिट आउट मिलता है, and it's quite nice all said and done. But if you're a small unit, maybe a couple or a small family, these rooms are really nice क्योंकि आप यहाँ से बाहर निकलते लेफ्ट साइड में स्विमिंग पूल है और बिल्कुल उसके साथ ही लग करके रेस्टोरेंट है। सो दैट्स एज फार एज द अकोमोडेशन इज कंसर्न। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स इज देयर दैट मेक्स दिस प्रॉपर्टी व्हिच इज द ग्रीन लीफ रीजेंटा समथिंग स्पेशल। शाम के 7:30 बजे हैं एंड इट बीइंग द सैटरडे द ग्रीन लीफ रीजेंटा इज सपोज्ड टू हैव वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुफेज इन दिस एरिया ऑन अ सैटरडे नाइट। तो चलते हैं और देखते हैं उनके बुफे में आज क्या खास है। Namaste. Can we check out the buffet? Thank you. जैसे कि आपने देखा बुफे काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज के डिनर का। अब तो खैर मैंने आपको खाली एक डिशेस का ग्लिम्स दिया है जो है, तो कुछ देर में विल ऑल्सो ट्राई आउट द फूड एंड लेट यू नो व्हाट द टेस्ट इज लाइक। लेट्स सी हाउ गुड और बैड द फूड इज। एक बात ज़रूर है, आई डोंट नो अबाउट द टेस्ट, बट दिखने में दिस फूड लुक्स
absolutely appetizing and I can't wait to dig into it. Now, मैं आपको ले चलता हूँ रीजेंटा ग्रीन लीफ रिजॉर्ट की 3 बहुत खास चीज़ें जो मेरे दिल की बहुत करीब। सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ कंज्यूम की जाती है वो यहीं पे नीचे जो पास का गांव है उसी गांव में उगाई जाती हैं एंड दीज आर 100% ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। दूसरा, इनका खुद का स्ट्रॉबेरी फार्म है, तो रेस्टोरेंट में जो स्ट्रॉबेरी शेक्स वगैरह जो मिलते हैं ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम देयर ओन फ्रेश ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज। और तीसरी चीज़, चूँकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहाँ पर खास करके बारिशों में बहता पानी काफ़ी ज़्यादा है, उसके वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी के पानी रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने बोरवेल्स खोदे हुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इनका टैंक भी है। तो चलिए, लेट्स गो एंड लुक एट दी अदर फैसिलिटीज़ विच आर देयर विच मेक द ग्रीन लीफ रीजेंटा रिजॉर्ट अ ट्रूली इको फ्रेंडली ग्राउंड। तो ये है रीजेंटा ग्रीन लीफ रिजॉर्ट का स्ट्रॉबेरी फार्म। दरअसल ये फार्म इनका खुद का है नहीं, यहाँ पे जो गांव है नीचे थोड़ा जा कर के उस गांव के लोगों का ये फार्म है, पर यहाँ की पूरी स्ट्रॉबेरी सप्लाई यहीं से आती है और यहाँ तक के जितने भी गेस्ट यहाँ रहते हैं वो भी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज खरीदने डायरेक्टली इस फार्म में आते हैं। तो चलिए अंदर जाके फार्म का नज़ारा देखते हैं। तो लेट मी वॉर्न यू, अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल स्ट्रॉबेरी बिल्कुल लगी नहीं हुई है क्योंकि सारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है एंड द न्यू क्रॉप इज़ नॉट येट कम, but nevertheless it's always nice to go and see a farm. आइए, come boys, let's go and see the strawberry farm. So these are all the strawberry plants. इधर आ जाओ, आदित्य यहाँ पे आ जाओ। ये देख रहे हो, ये एक छोटा सा प्लांट जो है अक्टूबर से लेके जुलाई तक 8 महीनों में, जून जुलाई तक, it gives 20 kgs of strawberry. One plant. This one small plant. तो जैसे ये छोटा फूल है, ये फूल आगे जाके स्ट्रॉबेरी बन जाता है। जैसे एक फूल आ रहा है वैसे दूसरे भी फूल आते हैं एंड हर टाइम नए नए स्ट्रॉबेरीज निकलते हैं। सो टोटल 8 महीनों में 20 किलो स्ट्रॉबेरी आती है। सी देयर आर सो मेनी सच प्लांट्स ओवर देयर। देयर इज, कम लेट्स गो एंड सी। वैसे अभी तो सीजन है नहीं स्ट्रॉबेरी का, बट हो सकता है कि एक स्ट्रे प्लांट में कहीं आ गया हो। कहाँ देखी? वेयर डिड यू सी द स्ट्रॉबेरी? ओह वाओ। And you know what is special about these strawberries? ये स्ट्रॉबेरीज एकदम ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें कुछ फर्टिलाइजर नहीं डाला है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, कुछ पेस्टिसाइड नहीं है, एकदम फ्रेश है। It's absolutely fresh. You can have one and I'll have one. खट्टा मीठा, absolutely brilliant. और ये ऑफ सीजन की स्ट्रॉबेरी है। So जो सीजन में कैसे होगी? You want a bite? Okay. You got a nice shape. Show it to the camera. Sure, you can have this one. Thank you. Perfect shape. और स्ट्रॉबेरी के अलावा इन्होंने गेस्ट्स के लिए यहाँ बीच में मक्के के झाड़ भी डाले हुए हैं। अगर आपको भुट्टा खाने का मन करे तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए फिर। और आगे चलिए। जैसे मैंने कहा आपको, इनका खुद का ऑर्गेनिक वेजिटेबल पैच है। तो यहाँ पर फ़िलहाल बैंगन लगी हुई है। नीचे अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप आकर के देखें तो यहाँ पे पत्ता गोभी लगी हुई है, थोड़ा आगे उनकी फूल गोभी भी लगी हुई है। और पूरी की पूरी यहाँ पर जो इनकी इरिगेशन है या पौधों को पानी डालने का जो सिस्टम है वो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेन पाइप है सफ़ेद वाली। 100% correct. You're watering the plants without wasting the water. Nothing gets evaporated. Nothing gets evaporated also, so you're saving the water. Okay? यहाँ पे सारी की सारी खेती होती है जहाँ से सब्जियाँ ताज़ी आती हैं to be cooked in their restaurant. तो हम ग्रीन लीफ रिजेंटा से 1 किलोमीटर नीचे आए हैं, जस्ट आउटसाइड द प्रॉपर्टी। सारे ये जो पहाड़ हैं जो सराउंड करते हैं इस प्रॉपर्टी को, बारिशों में जो स्ट्रीम्स होती हैं, यू नो द वाटर विच इज़ फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स, उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पर एक रिजर्वॉयर में स्टोर किया जाता है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ, छोटा सा एक रिजर्वॉयर है।
Did you all see this? Come here. It's not a gutter. It is the reservoir for the rainwater harvesting. See this? सारा पानी जो है पहाड़ से बह के अंडरग्राउंड पाइप से ये टैंक में कलेक्ट होता है. Can you see the water is flowing inside the tank? हाँ. Yeah, there's a hole. ये सारे holes में से पानी टैंक में जाता है. And what is this called? Rainwater harvesting. So it is a great idea पानी बचाने के लिए. और सोचो अगर पूरे इंडिया में हर एक हाउसिंग सोसाइटी और हर एक रिजॉर्ट में ये करें तो कितना पानी बचा सकते हैं. सो एनीवे, दिस इज़ व्हाट ग्रीनलीफ रिजेंटा इज़ ऑल अबाउट. लोकल कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, लोकल इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं फॉर देयर बेसिक सप्लाईज एंड देयर प्रोड्यूस. एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट दे हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे पानी की बचत भी होती है. श्योरिटी है कि रिजॉर्ट और आसपास के गांव के लोगों को कभी पानी की कमी महसूस नहीं होगी. After 3 great nights at Greenleaf Place Regenta, हम अब चल रहे हैं मुंबई की तरफ. Overall the stay has been very good. Great infrastructure, excellent service. Food, I will say जो बेसिक चीज़ें हैं, इंडियन क्यूजीन है, वो काफ़ी अच्छा है. पर जहाँ पर भी शेफ़ ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है, इट्स नॉट वर्कड आउट वेरी वेल. बट ओवरऑल नॉट बैड एट ऑल. एक मगर मैं पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा, और वो है इनके बिलिंग को लेकर के. चेकआउट के दौरान हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज जो हमने डिस्काउंट और डील इनके मैनेजमेंट के साथ एग्री की थी, स्टाफ वाज नॉट अवेयर ऑफ इट. मैनेजमेंट का यहाँ पर कोई है नहीं. इनफैक्ट 2 दिन से मुझे कोई नज़र आया है नहीं यहाँ पर. और स्टाफ, जैसे मैंने बताया, दे हैव नो आइडिया अबाउट what rates have been discussed with the guests, what has been committed. So after having a lot of argument and wasting almost 1 hour at the reception, left with no choice, finally हमने जो उन्होंने पैसे मांगे उतने पैसे दिए हैं and we are leaving. तो मेरी सजेशन यही होगी, यदि आप यहाँ पर रहने आएँ, और आपको ज़रूर आना चाहिए because the property is very good and like I said the service is outstanding. प्लीज़ आप जो भी रेट या डील इनके साथ एग्री करते हैं उसे राइटिंग में लें, और चेक इन करने से पहले उसे एक बार रिकन्फर्म कर लें, ताकि चेकआउट के दौरान आपको तकलीफ ना हो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम अस ऑन दिस एपिसोड ऑफ इंडिया अनसीन ऑन बिप्लॉब वर्ल्ड. हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट वी कैन शेयर मोर जेम्स ऑफ इंडिया अनसीन विद यू. स्टे विद अस, बी गुड एंड ऑल द बेस्ट.